इस समय बड़ी खबर, जी हां, बड़ी खबर आप देख सकते हैं, कर बड़ी राहत मिली है देश भर के तमाम लोगों के लिए। बड़ी खबर है और सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। जी हां, पेट्रोल करीबन 9.5 रुपए लीटर और डीजल करीबन 7 रुपए लीटर, जी हां, सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और सबसे बड़ी राहत एक और है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो एलपीजी सिलेंडर जिन लोगों को मिलते थे वो भी करीब 200 रुपए सस्ते हो जाएंगे। लोगों को राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो है कम कर दी है। आप देख सकते हैं तमाम परिवार यहां पर मौके पर जो तेल लगवाने पहुंच रहे हैं, तेल डलवाने पहुंच रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है, एक बड़ी राहत की खबर है कि पेट्रोल और डीजल सस्ते हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ते हो रहे हैं, करीबन पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो रहा है। और एलपीजी गैस सिलेंडर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत है वो 200 रुपए सस्ता हो रहा है। तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं, फैमिलीज हमारे साथ मौजूद है, गृहिणी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, एक बड़ी राहत मिली है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा है, ये हमारे लिए भी और सबके लिए अच्छा है कि अगर डीजल सस्ता होगा, सबका ही बेनिफिट है इसमें। तो अभी जानकारी मिली है कि 200 रुपए सिलेंडर भी जो है वो भी सस्ता होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। काफी महंगाई बढ़ रही थी। हाँ जी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि इतना महंगा सिलेंडर लेना, तो अब अगर सस्ता हो रहा है तो सरकार इसमें अच्छा कर रही है हमारे लिए। पेट्रोल 100 से पार हो गया था, अब एक साथ 9 रुपए कम होगा तो राहत मिलेगी कहीं? बिल्कुल मिलेगी। तो सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? बस हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि अच्छा कर रहे हैं ये गवर्नमेंट हमारे लिए, आम जनता के लिए सबसे अच्छी बात है। बजट इससे सही होगा, सेट होगा जो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर। आपका नाम जी? मेघा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं परिवारों को राहत मिली, आप देख सकते हैं इनके सभी जो परिवार के सदस्य हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? स्कूटी में आज तो दिल खोल के पेट्रोल डलवा रहे होंगे, 9 रुपए सस्ता हो जाएगा आज शायद रात से या कल सुबह से। हाँ बिल्कुल सस्ता होगा पेट्रोल, तो बहुत सबके लिए अच्छा है। ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा भी हो चुका था, 9 रुपये सस्ता हुआ है। चलो आशा करेंगे कि और सस्ता हो तो हम इसको और फुल करवाएं टैंकी को। तो बिल्कुल खुशी चेहरे पर देखी जा सकती है। तमाम लोग इस समय यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे आज की ये स्पेशल खबर, आज की ये स्पेशल खबर। और इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी पूरी टीम है वो इस समय करनाल के सेक्टर 12 जो फिलिंग स्टेशन है, कल्याण फिलिंग स्टेशन, वहां पर इस समय मौजूद है। सभी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है, एक बड़ी खबर है, देश भर के तमाम लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सुबह ही हमारे सहयोगी मानसू नारंग ने आपको खबर दिखाई थी कि सीएनजी भी 84 रुपीज हो गई, सीएनजी 84 रुपए हो गई। किस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही थी। मानसू, क्या बताना चाहेंगे? एक बड़ी राहत है, कहीं ना कहीं पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो रहा है और डीजल 7 रुपए सस्ता हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आज आखिरकार सरकार ने अचानक इतनी कटौती की है, एक्साइज ड्यूटी इतनी कम हो गई है? देखिए कमल, जब इलेक्शन चल रहे थे तब पेट्रोल के दाम स्थिर थे, एक जगह स्थिर थे, और जनता लगातार ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर इलेक्शन के दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे। जब सरकारें बन गई तो उसके बाद एक बार फिर से जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ने लग गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे। पेट्रोल 105 रुपए के आसपास, डीजल 95-96 रुपए के आसपास था। लेकिन महंगाई का जो बम था वो लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा था। सब्जियां महंगी, गैस सिलेंडर महंगे, साथ ही साथ सीएनजी महंगी, और भी महंगाई बढ़ रही थी। लेकिन आज शाम होते होते केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बहुत बड़ा इसलिए दिया है क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव होते तो शायद विपक्ष इस मुद्दे को भुना सकता था। एक्साइज ड्यूटी जो सरकार की तरफ से कम की गई है वो पेट्रोल पर 8 रुपए की गई है और डीजल पर 6 रुपए की गई है। और जब इस पे और टैक्स भी लगते हैं तो पेट्रोल जो हो जाएगा वो 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा, जो डीजल है वो 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। मुझे याद आता है दिवाली से 2 दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था और 5 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल पर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, उसका भी बड़ा बेनिफिट मिला था। उसके बाद राज्य सरकारें जो है वो सामने आई थी। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री तमाम अलग अलग राज्यों के सीएम से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो महंगाई बढ़ रही है उस पर राज्य सरकारों को सोचना चाहिए और राज्य सरकार जो अपना वैट लेती हैं वो वैट थोड़ा कम कर दे। लेकिन राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। यहां पर आज हिमांशु, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। सरदार जी खुश नजर आ रहे हैं, सरदार जी खुश नजर आ रहे हैं आज तो। बहुत 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 बहुत
और ये 70-75 रुपए रेट होना चाहिए, जो जेन्युइन रेट है और गरीब आदमी के लिए यही रेट होना चाहिए। हाँ, तो फिर पार्टी शार्टी के मूड में लग रहे हैं। हाँ, एक बोतल मंगाएंगे ब्लेंडर की और मुर्गा मंगाएंगे। हाँ, तो अच्छी स्कॉच की मंगानी चाहिए, लेकिन घर बैठ के पीनी है, अगर पीनी है पहली बात तो पियो ना। मीडियम रहना चाहिए और मीडियम ही पीते हैं, मीडियम ब्लेंडर रोज पीते हैं और ब्लेंडर ही पीते हैं। मतलब पार्टी पक्की है आज। पक्की जी, आप भी पार्टी आप पक्की भी है। हमारे सर जी आज बहुत खुशी है, पहले एक बोतल पीते थे आज 2 पियेंगे। नहीं भाई, ऐसा ना करियो, ऐसा ना करियो। आप देख सकते हैं खुश नजर आ रहे हैं हिमांशु। कहीं ना कहीं लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं आज वो चैंपियन खोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 रुपए पेट्रोल अगर एक साथ कम होता है तो अगर पूरी गाड़ी की टैंकी फुल कराई जाती है तो काफी अच्छा असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब भी हम लोगों की रिएक्शन लेने आते थे तो कहते थे कि सरकार बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा रही है, सरकार ने हमें जीने नहीं दे रही है। लमसम 2 से 3 हजार रुपए का एक आम आदमी का जो बजट है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि उसकी बचत होने लगेगी। वो 3 हजार रुपए सेविंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, अपनी एफडी खुलवा सकता है या कहीं और इस्तेमाल कर सकता है। तो एक बड़ी राहत है, और ऐसी राहत दिवाली के आसपास मिली थी। आजकल कोई त्योहार भी नहीं है, लेकिन जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये तो किया है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके तहत 12 सिलेंडर तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर जो है वो कम कर दिए हैं, यानी कि 9 करोड़ जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभ मिलेगा। और इसका जो राजस्व है तकरीबन 6100 करोड़ का जो प्रभाव है वो सरकार पर बढ़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे और ऐलान हुए हैं, एक के बाद एक 12 ट्वीट किए हैं। 12 ट्वीट एक वित्त मंत्री की तरफ से करना एक बहुत बड़ी बात है। वो शायद राहत देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कई और जगह चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो चाहते हैं कि वहां पर उनकी सरकार बन जाए। तो एक प्रयास किया गया है कि महंगाई लोगों के लिए थोड़ी सी कम हो। तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए तमाम सहयोगी इस समय आप देख सकते हैं। कशिश डाकला इस समय हमारे साथ मौजूद है, विकास महिला इस समय हमारे साथ मौजूद है, हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग के जो हेड है अमित आहूजा हमारे साथ मौजूद है, मुकुल सतीजा हमारे साथ मौजूद है। तो सभी से बातचीत करना चाहेंगे। आज सुबह ही हमने खबर दिखाई 84 रुपए सीएनजी हो गई है, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है। सरदार जी तो लगता है टैंकी फुल करा के सीधा ठेके पर गए होंगे सेलिब्रेट करने, वो इस तरह की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि ये जो तेल के प्राइसेस होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो एक काफी एसेंशियल चीज होती है लोगों के लिए, क्योंकि उसके बगैर कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो जैसे कि आपने बताया जो पेट्रोल के दाम है वो 9 रुपए तक और डीजल के दाम है जो 7 रुपए तक कम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो अपनी जेबें काटते आ रहे थे, जो कहीं ना कहीं अपने खर्चे कम करते आ रहे थे, वो आज के दिन बाहर निकलेंगे जरूर। कोई अपनी फैमिली को लेकर जरूर घूमने जाएगा, लोग अपनी टैंकी फुल कराने जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मौसम भी शायद आज तभी अच्छा हुआ है, भगवान भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को आज जो मौसम से भी, गर्मी से राहत मिली थी, कहीं ना कहीं अब महंगाई से भी राहत मिलने वाली है। हम लोगों के चेहरों पर देखते थे अक्सर पेट्रोल पंप पर एक चिंता नजर आती थी लोगों के चेहरे पर। आज कहीं ना कहीं वो शायद ठीक हो जाएगी, क्योंकि 9 रुपए काफी एक बड़ा एक स्टैंडर्ड है जो नीचे गिर चुका है। कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये अच्छा काम किया है लोगों के लिए, और जैसे कि 9 रुपए काफी बड़ा एक दाम है जो एक कम हुआ है पेट्रोल में। अब लोग जैसे आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही हैं। लोग जो है फैमिलीज भी हैं इकट्ठी, कहीं ना कहीं आज बाहर निकली थी क्योंकि मौसम भी काफी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत खुशी की लहर आने वाली है लोगों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्चा है जो शायद कहीं ना कहीं कम होने वाला है। बिल्कुल एक अच्छा खर्चा जो है कम हुआ है। मेरे सहयोगी विकास महिला इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। विकास, कहीं ना कहीं राहत वाली खबर है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो फिर जूस पिया जाएगा। देखिए कमल, कहीं ना कहीं अब मार्केट में जाते थे और रोजाना लोगों से मिलते थे, हर जगह यही मामला चलता था कि महंगाई की मार है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जिस प्रकार से उनके रेट बढ़ते जा रहे थे और रसोई गैस लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि अब उन्हें राहत जरूर मिले, क्योंकि जिस प्रकार से अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल रोजमर्रा व्यक्ति की जिंदगी में हर व्यक्ति को यूज में आता है, और उसमें एक राहत मिली है। और आज रात से 12 बजे से लागू हो जाएंगे, और उसके बाद कल से जो पेट्रोल डीजल मिलेगा उन्हें कम रेट पर जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से डीजल में 7 रुपए की जो कटौती की कम रेट किया गया, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। अगर बात की जाए तो किसानों में भी एक अच्छी राहत की बात जरूर है, क्योंकि मैं पत्रकारिता के साथ एक किसान परिवार से जरूर जुड़ा हुआ हूं और इस बात को अच्छे से समझता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई का समय और एक किसान के लिए काफी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता था, और डीजल के इस प्रकार से रेट ज्यादा थे, तो कहीं ना कहीं अगर 7 रुपए पर लीटर का कटौती हुई है तो उससे काफी राहत जरूर मिले। क्योंकि जिस प्रकार से 1 एकड़ की जुताई में लगभग 6 से 7 लीटर डीजल लगता था, वो काफी महंगा मिलता था, उसमें लगभग 7 रुपए कम आई है। तो कहीं ना कहीं एक राहत जरूर मिलेगी और किसान लोगों को राहत जरूर मिले, क्योंकि जिस प्रकार से अब धान की जो फसल का टाइम आया और आज से अब आगे जो किसान लगातार डीजल की खपत जरूर होगी, क्योंकि पूरा सीजन अब आगे 1-2 महीने चलेगा, तो कहीं ना कहीं राहत की बात जरूर है लोगों के लिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी पत्रकार भी हैं, किसान भी है,
जो लोग आज वाइन की बोतल खोलेंगे, लेकिन जो लोग वाइन नहीं पीते हैं वो जूस का डिब्बा जरूर खोलेंगे, क्योंकि सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि ये महंगाई बड़ी लगातार थी, लेकिन एक साथ अगर 9.5 रुपए की राहत मिलेगी तो अपने आप में कुछ राहत अच्छी खासी जरूर है। मेरे सहयोगी अमित आहूजा हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या कहना चाहेंगे? खुशी अच्छी है, लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है। जैसे कि सरदार जी ने बताया, काफी खुश नजर आ रहे थे। वो तो पूरी टैंकी आज ही फुल करा कर गए हैं और अपनी टैंकियां फुल करने गए हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा फैसला है केंद्र सरकार का। जब ये न्यूज फ्लैश हुई तो सबसे पहले मैंने देखा कि क्या आने वाले समय में चुनाव आने वाला है क्या? 1-2 महीने में शायद चुनाव है, क्योंकि आमतौर पे ये फैसले चुनाव में ही होते हैं कि चुनाव आने वाला है। 15 दिन पहले एक राहत दे दी जाती है 10 रुपए की, 5 रुपए की। लेकिन फिलहाल चुनाव अभी दूर है। बहुत अच्छा फैसला। पेट्रोल केवल आने जाने के लिए नहीं है कि हम आगे जागे कहीं चले गए। वो हर एक चीज उस पर निर्भर करती है, चाहे सब्जियां हो, किसान खेत में सब्जी उगाता है, उसके लिए डीजल चाहिए। जब वो उसको मंडी में बेचने आएगा तब वो उसको मंडी में लेके जाएगा तो अपनी ट्रैक्टर ट्राली पर लेके जाएगा। वो हर एक कॉस्टिंग से हर एक चीज महंगी होती जा रही थी। दाल है, अनाज है, धीरे धीरे करके हर एक चीज चारों तरफ महंगाई बढ़ती जा रही थी। सब्जियां महंगी, दालें महंगी, अनाज महंगा। इवन जो प्लास्टिक के सामान है, मैं बहुत जगह जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तो वो बताते हैं कि महंगाई हो गई, महंगाई होगी। कारण क्या था? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। एक चीज जो दिल्ली से आ रही है, दिल्ली से कहीं चलकर जा रही है, जो पहले 100 रुपए में पहुंचती थी, आज वो कहीं 110, 120 रुपए में वो पहुंच रही है। और उसका प्रभाव लोगों पर ही पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरर के ऊपर दबाव है, ठीक है, उसके ऊपर सामान को महंगा करने का दबाव आ जाता है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। जब वो आम जनता तक पहुंचेगा तो उसको भी वो महंगा मिलेगा। अमित, शायद सोमवार को इसका असर शेयर मार्केट पर भी देखने को बिल्कुल 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 पड़ेगा। कहीं ना कहीं राहत मिली है, लोगों को राहत मिलेगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। आदमी अभी रुका हुआ था, उसने हर तरफ जहां भी कहीं बाजार में जाओ तो वो कहते थे कि लोग अभी बाइंग से डर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज महंगाई की अपने चरम पर है। और वो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि कभी ना कभी आगे चल के वो सस्ती होगी और उनको शायद राहत मिले। जो लोग घर बना रहे हैं उनकी भी कॉस्टिंग है। जो मैन्युफैक्चरर है, बिजली की हमने किल्लत देखी, बिजली गई तो डीजल पर सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे जनरेटर हो चाहे कुछ भी हो। जनरेटर वहां मैन्युफैक्चरर की कॉस्टिंग वहां भी बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ी, हर एक चीज में उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही थी और महंगाई का असर आम जनता पर ही पड़ रहा था। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। मेरे सहयोगी मुकुल सतीजा हमारे साथ मौजूद है। मुकुल, क्या कहना चाहेंगे? काफी खुश नजर आ रहे हो। अब लगता है कि मोटरसाइकिल और गाड़ी में अब तेल डलवाते हुए सोचना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, आम आदमी की जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर। वही, क्योंकि लगातार जो है हमें कहीं जाना होता था, पेट्रोल डीजल जरूर आम व्यक्ति जो है बर्बादा था, उस पर जो है कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। मैं रोकना चाहूंगा, एक अंकल आप देख सकते हैं पेट्रोल डलवाने आए थे, लेकिन सामने वेरका का आउटलेट है, आइसक्रीम बांटते हुए नजर आ रहे हैं। चाबी का वेरका का आउटलेट है, आप देख सकते हैं सेक्टर 12 में कल्याण फिलिंग स्टेशन पर वेरका की आइसक्रीम आज खाने को मिलेगी, कल शायद नहीं मिलेगी। अंकल जी, शायद आज कुछ लोगों को खाने को मिल सकती है अगर आपके पास आए। बिल्कुल मिल सकती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं खुश नजर आ रहे हैं सभी को आइसक्रीम जो है के कारण देर ही खिला रहा। तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। मैं थोड़ी देर में आपसे आइसक्रीम लूंगा और शायद 2 खाऊं, क्योंकि खुशी मेरे को भी कहीं ना कहीं ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई से इस पर अच्छी खासी राहत जरूर मिलेगी। मुकुल, कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे? अच्छी राहत मिली है, आइसक्रीम का लंगर शुरू हो गया है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आम जनता जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें, अगर कहीं पर जाना होता है, हर रोज जो है 100 रुपए का पेट्रोल जो है ऐसे ही खत्म हो जाता है। बाइक पर निकलता है, थोड़ी दूर जाना होता है, आना जाना करते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल पता नहीं चलता, क्योंकि 105 रुपए पेट्रोल कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखता है। अगर एक आम आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो अगर कहीं पर निकलता है, इतनी उसकी कमाई नहीं होती जितने ज्यादा उसके खर्चे थे, उन पर जो है कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि पेट्रोल डीजल, आज हमने सुबह खबर दिखाई थी, सीएनजी 84 रुपए 27 पैसे, 2 रुपए बढ़ चुका था। उस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो कम हो चुका है, लेकिन लोग जो है काफी ज्यादा शिफ्ट होते हैं सीएनजी पर, उस पर भी जो है ध्यान देने की जरूरत है, उसको भी जो है कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है। हालांकि गैस सिलेंडर जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कम किया गया है, लेकिन आम लोगों को भी जो है इस और ध्यान देना चाहिए। आम लोगों के लिए जो है प्रशासन को मदद करनी चाहिए, उनके लिए जो है गैस सिलेंडर जो उनके रेट भी कम करने चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो है काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और भी ज्यादा जो है लोग खुश होंगे। और ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिलहाल अब आइसक्रीम का जो है लंगर चलाया जा रहा है, काफी लोग जो है खुश है, आइसक्रीम जो है लोगों में यहाँ पर बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल राहत बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप तेल डलवाएंगे तो कुछ देर के लिए आइसक्रीम है। वेरका का आउटलेट भी है और कुछ देर के लिए आइसक्रीम है। एक आम ग्राहक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज तो तेल के रेट कम हुआ है, साथ में मुफ्त में आइसक्रीम मिल रही है, इसको खाना है। सबसे पहले मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम भी चावल व्यापारी हैं, हमारा भी चावल ट्रकों में इधर से उधर जाता है, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से हमारा भी व्यापार और बढ़ेगा
और करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दोबारा अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत खुशी की बात बिल्कुल है। आप देख सकते हैं, खुशी की बात है क्योंकि तेल के दाम, जी हाँ, तेल के दाम कम हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। एक अच्छी राहत की खबर है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम, जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम आज रात से कम हो जाएंगे। तकरीबन पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए और डीजल करीबन 7 रुपए। और जो एलपीजी सिलेंडर है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके सिलेंडर से 200 रुपए, वे भी कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस समय यहाँ पर तेल डलवाने जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी राहत जरूर देखी जा सकती है। और यहाँ पर अंकल जी ने तो आइसक्रीम बांटनी शुरू कर दी इस खुशी में, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं। मेरी सहयोगी इस समय आप देख सकते हैं आइसक्रीम खाती हुई नजर आ रही है। आज तो फ्री में कुल्फी भी मिल गई और पेट्रोल डीजल के दाम कम भी हो गए। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, जो थोड़े गरीब घरों से होते हैं, जो थोड़े ज्यादा आम होते हैं लोग, उनके लिए भी काफी बड़ी बात है। क्योंकि जैसे कि आपने सुबह बताया, जो सीएनजी का भी रेट है वो भी काफी बढ़ चुका है और जो सिलेंडर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जरूरत होती है। हालांकि आजकल लोगों के घरों में जो लाइन लग चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अभी तक भी सिलेंडर यूज करते थे। जैसे प्रधानमंत्री योजना के तहत जो 200 रुपए कम कर दिए गए, कहीं ना कहीं आम जनता को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है उससे। और बढ़ते जो रेट एकदम से बढ़ते ही जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, आजकल एकदम से जो ये रेट गिरता है, काफी बड़ी खबर है लोगों के लिए। और सरकार का बहुत अच्छा एक पहल उठाई गई है। कहीं ना कहीं जो लोग बहुत परेशान थे, जो अपनी जेब काट रहे थे, आज वो बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि 9 रुपए एक बहुत बड़ा दाम होता है जीतने के लिए एकदम से। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो सारी जनता है वो काफी खुश है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो पहल उठाई गई है, उसके तहत जो आज लोग हैं, काफी आपको दिख रहा होगा कि काफी जश्न भी मनाने वाले हैं लोग। और हम भी जैसे आप देख सकते हैं कि लोग काफी खुश हैं। तो यहाँ पर लंगर चल चुका है आइसक्रीम का, तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए, क्योंकि आना जाना जो है बहुत आम बात है, उसे टाला नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी जरूरत थी। कहीं ना कहीं जो सब्जियां हैं वो भी महंगी होती जा रही थी, लेकिन ये जो एक जरूरत है वो कोई भी टाल नहीं सकता। क्योंकि अगर किसी को सब्जी लेने भी जाना है तो वो अपनी एक्टिवा में, अपनी बाइक में, अपनी गाड़ी में तेल जरूर डलवाएगा। तो एक 9 रुपए का जो दाम गिरता है वो बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए। तो बिल्कुल एक अच्छी खुशी की खबर है, एक अच्छी खुशी की खबर है। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 में स्थित जो पेट्रोल पंप है, वहां पर इस समय मौजूद है। तमाम मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लगातार ये हमारी स्पेशल कवरेज इसलिए जारी है क्योंकि एक साथ 9.5 रुपए के करीब पेट्रोल कम होगा, डीजल 7 रुपए कम होगा, एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपए कम होगा। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर है। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप करनाल के सेक्टर 12 में स्थित जो पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, वहां से आप देख रहे थे। तो हमारे साथ दोबारा से हम आपको कुछ देर में लेकर पहुंचेंगे और दोबारा से दिखाएंगे। हमारी आप सभी हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिटा करनाल।